अस्सलाम वालेकुम। एंड नेक्स्ट ओपीडी केस डिस्कशन इज़ अबाउट द हिकअप्स। हिकअप्स क्या होती हैं? हिचकियाँ जो है ना, उनको हम हिकअप्स कहते हैं। और हिकअप्स आपको पता है क्यों होती हैं? क्योंकि डायफ्राम की रिपीटेड कंट्रैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। और ये रिपीटेड कंट्रैक्शंस किस वजह से हो सकती हैं? कि मोस्टली ये है कि अगर बहुत तेज़ी से खाना खाया जाए तो क्या होता है, एक्सेस एयर जो है वो अंदर चली जाती है, तो वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हिकअप्स शुरू हो जाती हैं। आपको पता होगा कि आपने बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तेज़ी से, तो मोस्टली ये तब होता है। ठीक है, तो हिकअप्स जो हैं वो इस तरह से होती हैं। अब ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं। इसके अलावा कोई ट्यूमर, पैनकोस ट्यूमर है वो हो सकता है, कोई फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, हाइटल हर्निया हो सकता है, मतलब अंडरलाइन कॉज हो सकती है ना। तो मोस्ट कॉमनली जो हिकअप्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड एपीडी विच इज़ एक्चुअली एसिड पेप्टिक डिजीज़ या गर्ड होता है। तो गर्ड के जो पेशेंट्स होते हैं, एसिड पेप्टिक डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर आपने हिकअप्स को सोचना है, उसको रूल आउट करना है। फिर दूसरी चीज़ आपने रूल आउट करनी है CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़। उसके लिए आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेने हैं, रीनल पैरामीटर्स करवा लेते हैं अगर ये हिकअप्स ठीक नहीं हो रहे। अदरवाइज़ अगर तो ठीक हो रहे हैं तो मतलब मेडिसिन से तो ऐसा सच हमें मेडिसिन से या मेडिसिन के बगैर खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा हिकअप्स है, तो फिर आपने दो चीज़ें रूल आउट करनी है। एक गर्ड आपने रूल आउट करना है, उसकी गर्ड की हिस्ट्री ले लेनी है अच्छी सी, के रेट्रोस्टर्नल बर्निंग है या एसिडिटी फील होती है या इस तरह से, वो सब कुछ आपने गर्ड की जो हमने मैनेजमेंट पढ़ी है वहाँ पे, ठीक है, उसको आपने रूल आउट कर लेना। और दूसरा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को रूल आउट करने के बाद फिर आपने पेशेंट को मेडिसिन लिख के देनी है। इसके लिए जो आपके पास है कि आपने जो कंट्रैक्शंस है ना एक्चुअली डायफ्राम की, उनको आपने कम करना है, मसल रिलैक्सेंट देना है। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो बैक्लोफेन होती है, जिसकी टैबलेट आती है बॉकलिन के नाम से। 10 mg BD या TDS देते हैं, ये इसकी टैबलेट है। तो अगर जो है उसको गर्ड एसोसिएटेड है तो ऑब्वियसली आप साथ में गर्ड की ट्रीटमेंट भी दोगे। गर्ड की ट्रीटमेंट हम गर्ड के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, PPIs होते हैं, आपके एंटासिड्स होते हैं, और आपके जो है जो ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं। गर्ड की ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीमेटिक्स हैं वो एक्चुअली चलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आपके अब जो होता है ना, इसमें दूसरी चीज़ें जो हेल्प आउट करती हैं इसकी हिकअप्स को ख़त्म करने के लिए, वो है कि वेल्ज़ेल्वन मनूवर। आपने एक्चुअली जो प्रेशर है ना अंदर का वो ज़्यादा करना है, तो उसमें ये है कि खाली बोतल में फूंक मारें, ठीक है। या ठंडा, कुछ लोग कहते हैं कि ठंडे दूध जो है उसमें ज़ाइलोकेन मिक्स करके उसको पी लें, ठीक है, लेकिन उससे ये होता है कि वो बहुत कड़वा होता है तो उसको मतलब प्रेफर नहीं किया जाता। और तीसरी चीज़ ये कि कलवंजी जो होती है ना, वो भी हेल्प करती है इसमें। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो है हिकअप्स वैसे भी फिजियोलॉजिकल होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर बच्चों के अंदर आप गर्ड सोच सकते हो, अगर माँ कहती है कि वो खाना खाता है तो साथ ही बाहर निकाल देता है, तो उसको आप सोचो साथ में, ठीक है, एज अ कॉज ऑफ हिकअप्स। इसके अलावा बच्चों में गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसमें एक्चुअली उसको डायरिया शुरू हो जाता है खाना खाने के बाद, मतलब स्टूल कर देता है वो, तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है। और इन्फेंटाइल कॉलिक है, तो ये हिकअप्स की कॉजेज़ हो सकती हैं बच्चों में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आपने एक ही टैबलेट याद रखनी है, टैबलेट बैक्लोफेन, जो कि बॉकलिन के नाम से आती है, 10 mg BD या TDS। और रूल आउट करनी है दो चीज़ें। टेक होम मैसेज है कि APD को रूल आउट करना है, CKD को रूल आउट करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट हिकअप्स एंड हाउ टू मैनेज दिस।